हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है सेल की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कंडीशन में अपन बात करें तो न्यूक्लियस बहुत ही धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी आईएमपी। मतलब यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी काम होते हैं आपके सेल के अंदर, सबको कंट्रोल करने का काम किसके जिम्मे है? न्यूक्लियस के जिम्मे। किसके जिम्मे? न्यूक्लियस के जिम्मे है। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, इसका नेचर कैसा होता है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन सा है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, मतलब कि अकरेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कैरियोथिका है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसे कैरियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस है। ये सारे के सारे चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि किसको किसको कंट्रोल करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा इसके इसके हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि इसमें देखो अपन क्या क्या बात करेंगे। थोड़ा सा पहले तो अपन क्या किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना, किसने क्या किया। दूसरी बात, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट है, किस किस को रखता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि यहाँ पे अकरेंस के बारे में, किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, अकरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर किसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और फिर लास्टली अपन देख लेंगे किसका, फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट के कंडीशन में जैसे ही बेटा बात करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका बोलेंगे उसको। तो उसके कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियन। न्यूक्लियस के स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। कैरियोथिका कवरिंग होता है, इसमें दो थीका होता है, आउटर और एक जो है इनर, जाने दो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कंपोनेंट दूसरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्रोमेटिन नेट की बात करेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या है। क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडीशन में भी दो चीज़ें, ये दो चीज़ से बने होते हैं। एक तो प्रोटीन है बेटा, एक जो है अपन बात करते हैं डीएनए है, और दूसरा क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन में भी क्या है? दो तरह का प्रोटीन है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन है और दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्या क्या? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, दिख रहा है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन का भी कंडीशन बात करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन भी कौन कौन सा है, उसकी भी बारे में बात करेंगे। तो ये 5 तरीके का हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो है H1, एक है H2A, एक है H2B, एक है H3 और एक है H4, ठीक है। उसके कंडीशन अपन बात करेंगे बाद में। हिस्टोन प्रोटीन के कंडीशन है कि कहने का मतलब है कि ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहने का मतलब है बेसिक प्रोटीन की बातें हम बात करेंगे। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये कैसा होता है जी? एसिडिक होता है, एसिडिक। और ये क्या है? बेसिक होता है। तो इसमें 2 अमीनो एसिड अमूमन होगा, एक तो आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडीन, चलेगा ना। आर्जिनिन और हिस्टिडीन चलेगा। यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बात करें, अकरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सा है, ठीक है ना। मतलब कि इसका जो है अकरेंस किस में होता है, किस में नहीं होता है। तो जनरल अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। इसमें भी कुछ को छोड़ करके कुछ को ले करके आगे बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, बहुत ही डिटेल इसके स्ट्रक्चर करने वाले हैं। और इसकी फंक्शन की जैसे ही बात करते हैं तो M²GRB ये कोड है अपना, ठीक है ना। मतलब कि इसके नेचर में भी इंक्लूड करेंगे कि इसके नेचर कैसा है, क्या है, किस तरह के न्यूक्लियस को अपन स्टडी करते हैं और क्यों करते हैं इसको, ठीक है ना। तो जनरली हम न्यूक्लियस जो उस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंटरफेजिक न्यूक्लियस इज द बेस्ट न्यूक्लियस फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया क्या? कि मतलब इंटरफेज के कंडीशन में जो भी चीज़ होता है, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए सारे चीज़ प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो सब चीज़ दिखता, ठीक है ना। तो इंटरफेजिक जो रेस्टिंग स्टेज में न्यूक्लियस है उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल बेटा। टोटल ये जो हो सकता है मे बी 2 लेक्चर जाए, मे बी एक ही लेक्चर में अपन कंटिन्यू करके ख़त्म कर दें, लेकिन बिल्कुल वॉच करना पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हिस्ट्री की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटा, ठीक है।
थोड़ा सा पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व्ड बाय द लिवेनहॉक, ठीक है ना। लिवेनहॉक ने क्या सबसे पहले आरबीसी किसके, फिश के आरबीसी में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले जो न्यूक्लियस के ऑब्जर्वेशन लिवेनहॉक ने किया था। उसके बाद जो है इसकी डिटेल जो है स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे आपका रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन, रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड आपका जो है केमिस्ट्री का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है बिल्कुल फोकस करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या बेटा, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की हिस्ट्री। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है ना, लिवेनहॉक इन फिश आरबीसी, फिश के आरबीसी में नहीं दिख रहा है ना, इन फिश आरबीसी, फिश के आरबीसी में इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया सबसे पहले। दूसरा साइंटिस्ट था अपना रॉबर्ट ब्राउन, कब भैया, 1831 में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ही डिटेल, ठीक है ना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इन, ठीक है ना, ही स्टडीड डिटेल इन ऑर्किड रूट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू द रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस was goes to रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या है बेटा कि यहाँ पे तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया, ये ऑब्जर्व कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, विदाउट न्यूक्लियस कांट बी इमेजिन अ सेल, ठीक है ना। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के कंडीशन में कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हेरिडिटरी मायने में बोला जाए तो इसे जैसे जैसे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को आपने बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पावर बनाने, एटीपी बनाने का काम किया था। दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट को आपने बोला था कि यह कि किचन हाउस ऑफ द सेल, कंडीशन क्या था कि वो खाना बनाने का काम करता था। उसी तरह से ये हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करके रखता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी हाउस ऑफ द सेल। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे चलिए तो इनके बारे में, हैमरलिंग के बारे में बात करते हैं। हैमरलिंग प्रूफ दैट nucleus is a very important, ठीक है ना, component, very important component of the cell। कैसे इन्होंने प्रूफ किया बेटा, उन्होंने क्या किया, he taken out nucleus from एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है, लार्जेस्ट एल्गी, ग्रीन एल्गी है, लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी है बेटा, याद रखना, सेल में पहले भी बात कर चुके हैं, ग्रीन एल्गी। इससे निकाला ही तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या हुआ, ये मर गया, ठीक है ना। आफ्टर सर्टेन interval of time cell will die।
अब तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और इसको स्टडी करने के लिए यहाँ तक ठीक है, इसको मिटाओ क्या, चलो यहाँ पे बेटा इसको स्टडी करने के लिए क्या किया कि हेमेटोजाइलिन जो है एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है ना, बेसिक डाई है, जिस डाई की मदद से इन्होंने क्या किया कि मतलब कि इसका स्टडी करने में इजी हुआ। न्यूक्लियस was stained by, ठीक है ना, हेमेटोजाइलिन। ये क्या है बेटा, बेसिक डाई, दिखता ना क्या है, ये क्या है, बेसिक डाई है, जिससे कलर किया और स्टडी किया किसका, स्टडी इंटरफेजिक न्यूक्लियस, इंटरफेजिक न्यूक्लियस को स्टडी किया बिकॉज इन दिस स्टेज all the raw material for the cell division are prepared, बनते हैं। इसलिए क्लियरली तो अपन किस किस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरफेजिक न्यूक्लियस इज द बेस्ट न्यूक्लियस फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बेटा, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस के स्टडी को क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अकरेंस के बारे में बात करते, किस में पाया जाता है और किस में नहीं। पहला है इट इज एब्सेंट, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें क्या है, एब्सेंट है। दूसरा इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, ठीक है ना, मैच्योर सिव ट्यूब सेल बोलो या सिव ट्यूब एलिमेंट ऑफ वास्कुलर प्लांट, एक हो गया, एंड मैच्योर मैमेरियन आरबीसी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, केमल और लामा दो मतलब कि मेमल्स है जिसमें क्या है कि उसके न्यूक्लियस, उसके सेल में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट केमल एंड लामा। इसके आरबीसी में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जनरली मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की कंडीशन में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, बट एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है। इतनी बात तो ये आ रही है। अब चलो, अब दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा कंपोनेंट क्या था, अकरेंस के बारे में हमने बात किया। अब इसके न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना। बेटा थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन क्या करिएगा, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। यदि आपको सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ना है तो न्यूक्लियस मस्ट बी रीड, ठीक है ना। यहाँ पे
न्यूक्लियस इज, टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन एज, किस किस नाम से जानते हैं, कैरियन, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है ना, किंग ऑफ द सेल, ठीक है ना, हेरिडिटरी हाउस ऑफ द सेल, हेरिडिटरी हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि न्यूक्लियस को दूसरे क्या क्या नाम से जानते हैं बेटा, नहीं दिखता है क्या, थोड़ा सा दिखा ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस को किस किस नाम से जानते हैं, तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कैरियन, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ द सेल एंड हेरिडिटरी हाउस ऑफ द सेल्स। अब न्यूक्लियस के नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियस दिखता क्या, नेचर ऑफ न्यूक्लियस दिख रहा है ना, कटेगा नहीं, ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हटा के ही लिखता हूँ, कट जा रहा है। नेचर ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या कंडीशन है कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, इट हैज डेंस कोलोइडल, ठीक है ना, कोलोइडल सैप दैट इज नॉन एज क्या, कैरियोलिम्फ, ठीक है ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना, न्यूक्लियर सैप, बहुत सारा नाम है, ETC करो, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो है क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है ना, ये कंडेंसेशन होगा और क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को बेटा अक्सर मैं ऐसा लिखूंगा CHR, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, इट कंटेन ऑल द रॉ मटेरियल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है ना, इट कंट्रोल, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये किसको किसको कंट्रोल करता है, हमने बोला M²GRV, M बोले तो पहला है इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म बोले तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ, इज अ सम मतलब जोड़, सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। नहीं लग रहा है, कैटा मतलब काटो, तो ये क्या है, ब्रेक डाउन प्रोसेस, और ये क्या है, एना मतलब सिंथेसाइजिंग प्रोसेस, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, जाने दीजिए, ये सारे के सारे बातें पहले भी डिस्कस स्लाइड से डिस्कस कर दिए, वहाँ जाओगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक M से क्या होगा बेटा, ठीक है ना, दूसरा ऑल द, ठीक है ना, एक मेटाबॉलिज्म, दूसरा
ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, m² GRB, एक तो मेटाबॉलिज्म था, दूसरा चलो यहाँ बात कर लेते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और यही क्या करता है बेटा, वेरिएशन का खजाना है, ठीक है ना, वेरिएशन का खजाना है। ये कहने का मतलब क्या है कि दोनों की दोनों चीज़ें दिखता है ना, ठीक है। दूसरा जो है, ये सब के सब हो गए, ये इसके मॉर्फोलॉजी को भी कंट्रोल करता है। इतनी बातें तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहते हैं कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस की संख्या, नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना, नंबर की शेप साइज की भी बात करेंगे, थोड़ा बात करते जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करो, न्यूक्लियस के मॉर्फोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है ओवल और इरेगुलर, मतलब कि ये वेरिएबल है। जैसे अपने लोग की WBC के कंडीशन में बात करो बेटा, जो भी नीट वूट के बच्चे होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, पहले से पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे कि भाई बहुत सारा ऐसा हमारा जो पॉलीमॉर्फिक सेल सब है जो WBC की बात करते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है ना, ये सब के कंडीशन में। तो वहाँ पे वेरिएबल जो है वेसोफिल, एशोनोफिल, इओसिनोफिल, ये सब के कंडीशन में न्यूक्लियस जो है बहुत सारा का होता है, मतलब कि हॉर्सो शेप्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है, बहुत तरह का है। तो जनरली आपको बात करते हैं कि ये ओवल या सिलेंड्रिकल होता, इतनी बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ओवल एंड सिलेंड्रिकल जो है इसका न्यूक्लियस का शेप होता। मतलब साइज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है, इतनी बात हम नहीं कर रहा था। अब क्या कंडीशन है बेटा, जैसे ही अपन बात करेंगे आगे तो थोड़ा सा इसमें चलो नंबर शेप साइज़ की बात कर लेते हैं, और नंबर की बात करते हैं तो थोड़ा सा नंबर जो है बात करना पड़ेगा कि नंबर किस तरीके से है, ठीक है ना। तो नंबर कहने का मतलब है कि एक सेल के अंदर जनरली हायर प्लांट और हायर एनिमल की बात करो तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दो न्यूक्लियस भी होता है, तो एक न्यूक्लियस वाले को नाम बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है ना, जनरली एक ही होता। अब किसी किसी के कंडीशन में जैसे पैरामीशियम की बात करो तो उसमें एक सेल के अंदर जो है दो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो और मेगा जाने दो, मतलब कि दो न्यूक्लियस होता है तो डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। किसी किसी सेल में क्या होता है बेटा कि पॉलीन्यूक्लिएटेड, मोर देन 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर, उसको पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। और उसके लिए दो माजरा है, दो कंडीशन हो उसमें, एक तो सिनोसाइटिक कंडीशन होता है, दूसरा सिनसाइटियल होता है। अब दोनों सिनसाइटियम क्या होता है और सिनोसाइटिक क्या होता है इसके आगे डिटेल बात करेंगे बेटा, तो बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे हमने बात किया तो थोड़ा सा क्या बात करेंगे, इसके नंबर, शेप, साइज, ये सब की भी बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। न्यूक्लियस का जो है बेटा क्या बात करेंगे, इसके शेप का बात करो तो ये कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा, वेरिएबल है बट जनरली, लेकिन जनरली इट इज़ ओवल और सर्कुलर, ठीक है ना, इट इज ओवल एंड सर्कुलर इन शेप। सिलेंड्रिकल भी होता है, बहुत तरह का है, वेरिएबल है। यहाँ पे साइज की बात करते हैं बेटा, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। यहाँ इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें बात करें बेटा तो जनरली आप बात करते हो तो क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर जो है मोनो न्यूक्लिएटेड के कंडीशन में जनरली इन हायर प्लांट एंड
एनिमल सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। तो इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बायन्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इन अ सेल टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है? पैरामीशियम, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लिएटेड। इसमें दो कंडीशन है, एक तो सिनोसैटिक है, सिनोसैटिक पॉलीन्यूक्लिएटेड, एक सिनसाइटियम। तो सिनोसैटिक और सिनसाइटियम का थोड़ा थोड़ा मीनिंग मैं बता देता हूँ, आप लैंग्वेज पे मत जाना, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखना बहुत ही टाइम टेकन, टाइम कंज्यूमिंग वाली बात होती है, ठीक है बेटा। तो चलो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे मैं उस चीज़ों की बात करता हूँ। सिन मतलब होता है फ्यूजन। क्या होता है कि व्हेन many cells fuse to form multi nucleated fuse to form multi nucleated cells। यहाँ पे बात करते हैं कि when ठीक है ना, when a cell karyokinesis does not follow cytokinesis, that is फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मैं उसको डायग्राम में दिखाता हूँ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना बेटा क्या है कि इसमें एक सेल है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा? कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो ये क्या हो गया? दो न्यूक्लियस बन गए। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। फिर जो है ये क्या किया? कैरियोकाइनेसिस किया, फिर जो है दोनों न्यूक्लियस दोनों बट के ऐसा हो गया। फिर जो है कैरियोकाइनेसिस किया, इसमें ढेर सारे जो है न्यूक्लियस बन गया, सेवरल न्यूक्लियस बन गया। तो ये कंडीशन है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि हमारे पास ढेर सारा सेल है बेटा, ढेर सारे सेल है और ढेर सारे सेल फ्यूज कर गया, मतलब कि ये सब के सब सेल क्या कर रहा है? फ्यूज कर रहा है। सेल के फ्यूजन से सब सेल फ्यूज कर गया और इसका वॉल जो है बेटा क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। अब आपको कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? ये बिल्कुल जो इस तरीके से सब का सब सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस आपको ऐसा बिखरा पड़ा दिखेगा। तो कंडीशन क्या है कि सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ जो भी चीज़ें दिखता है, एक तो सिनसाइटियम के कंडीशन में, ये जो है सिनोसेटिक के कंडीशन में, दूसरा जो है सिनसाइटियम वाली कंडीशन। तो सिनसाइटियम के कंडीशन में अपन बात करते हैं ये सिनोसेटिक के कंडीशन में एपिडर्मिस ऑफ नेमाटोड्स, ठीक है ना। और स्ट्रैप्ड मसल्स के कंडीशन में इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? ठीक है ना, दोनों के दोनों एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो चलो इसका एग्जाम्पल, और सॉरी इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, एपिडर्मिस ऑफ नेमाटोड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
स्ट्रैप्ड मसल्स। और इसके कंडीशन में एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म हो गया, वॉचेरिया, राइजोपस, दिखता क्या, ऊपर लिखूं क्या, ऊपर लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देख लेना बेटा, ठीक है ना। एंडोस्पर्म, राइजोपस, ये क्या है, फंजा है, ये फाइकोमाइसिटीज सीरीज फंजा है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन है आपको वॉचेरिया, ठीक है ना। ये ढेर सारा एग्जाम्पल है, अब इसको याद रखना। चलो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट मतलब कि यूनिट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक बता दिया मैंने आपका जो है न्यूक्लियस कितने कोण में होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग बनाइए, इसको छापिए।